नमस्कार, सलाम, स्वागत और आदाब आप सभी का एक और सूचना लेकर आया हूँ आपके लिए दशकंठी अपने चैनल पर। ये सूचना और इस सूचना का संबंध उन सभी ऐसे विद्यार्थियों से और शोधार्थियों से भी है और साथ-साथ उनके माता-पिताओं से भी है। किसी एडमिशन की बात नहीं होने वाली है, किसी इंटरव्यू की बात नहीं होने वाली है, बल्कि लर्न के साथ अर्न की बात आज आपसे करेंगे। एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन आई है, यदि आप इसको देख लेते हैं पूरा, यदि आपको लगे तो देखिएगा। और हम बात करने वाले हैं आपसे गांधी फेलोशिप 2022 और 24 की। जी हाँ, गांधी फेलोशिप 2022 और 24 के सेशन का आ गया है एप्लीकेशन फॉर्म, उसी के बारे में करनी है आपसे बातचीत। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ जानना चाहते होंगे और कुछ जान चुके होंगे। तो जो जान चुके हैं वे चाहे तो वीडियो को छोड़कर जा चुके हैं, जा सकते हैं, लेकिन जो जानना चाहते हैं और जो नहीं जानते हैं इस फेलोशिप के विषय में, वे वीडियो को लास्ट तक यदि देखेंगे तो आपको इससे लाभ होगा। पहली बात वीडियो की और सूचना की कि किसी प्रकार का नामांकन यानी कि रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं रखा गया है फॉर्म को भरने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, आप भारत के किसी भी राज्य से रहते हो, भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, किसी भी गांव में, डिस्ट्रिक्ट में, जिले में रहते हो, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक और चीज, आपकी आयु, आपकी एज मैं बताऊंगा आगे कितनी होनी चाहिए, उससे पहले समझ लीजिए एकेडमिक योग्यताएं। यदि आप या आपके बच्चे लड़के हों, लड़की हों, ट्रांसजेंडर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि कोई माता पिता है, यदि कोई माता पिता है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं, यदि उनकी एज मेरे बताए हुए क्राइटेरिया के अनुसार होती है तो ही। ठीक है, एज कितनी है मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले ये थोड़ा समझिए मूल रूप से कि गांधी फेलोशिप है क्या। बहुत सी फेलोशिप होती हैं भारत में, तो उसमें से गांधी फेलोशिप भी क्यों आप चुनेंगे, है ना। गूंज की होती है, ग्रास की होती है, मौलाना की होती है, एमएनएफ की, तो गांधी फेलोशिप क्यों चुनेंगे। देखिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप पढ़ाई लिखाई के साथ साथ किसी प्रकार का कुछ ग्राउंड पर जाकर जमीनी स्तर पर कुछ काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, लेकिन एक कम्युनिटी के साथ, एक समुदाय के साथ मिलकर आप काम करना चाहते हैं और आप अपनी स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि समाज में बहुत कुछ गलत हो रहा है और ऐसा लगता है कि आप उस गलत को ठीक करने की थोड़ी-सी काम कर सकते हैं अपने स्तर पर, तो हो साथ-साथ में आपको ये भी लगता होगा कि सरकारें सब कुछ नहीं कर सकती हैं, तो आम इंसान क्या कर सकता है? तो आम इंसान क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, क्या किसी के सहयोग के साथ मिलकर कर सकता है और आपके ऐसे काम करने का आपको सामाजिक हो, आर्थिक हो और एकेडमिक हो, क्या लाभ हो सकता है? ये सारे काम के उद्देश्य से इस फेलोशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करिएगा, तो ही वीडियो को लास्ट तक देखिएगा या फिर एप्लीकेशन फॉर्म को भरिएगा। मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि क्या-क्या आपको सीखने को मिलेगा इस फेलोशिप के दौरान। और एक और बात, हाँ, एक नहीं, 1 महीने के लिए बल्कि 2 साल का ये प्रोग्राम है और 2 साल का प्रोग्राम है। और साथ-साथ ये भी बता दूं कि भारत के 100 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं और 25 के करीब राज्य हैं, जहां ये फेलोशिप में आप जॉइन होंगे, आपको काम करने का मौका मिलेगा। हर साल या कहें कि पिछले साल तो बहुत टफ था इसमें सिलेक्शन होना, क्योंकि कोविड और लॉकडाउन दोनों था, तो बहुत सी बेहतरीन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मेरे वीडियो देखकर भी सैकड़ों बच्चों का चयन हुआ है, अच्छी पोस्ट पे आज काम कर रहे हैं, भारत के राज्यों में है। किसी का प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन लगा मुझे कि पढ़ाई का उद्देश्य होता क्या है, अपने कौशल को डेवलप करना, और जो कौशल डेवलप हो चुका है उसको आगे बढ़ाना और लोगों तक उसको पहुंचाना। क्योंकि यदि हमें सही समय पर सही संस्था, सही प्लेटफॉर्म का, सही लोगों का साथ मिल जाता है, अपना, परिवार का, देश समाज का, हम तभी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक या शैक्षणिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्योंकि सब कहते हैं विकास करना है। विकास मीन्स क्या है, आपको कैसा विकास करना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो ये समझना होगा। ठीक है, तो गांधी फेलोशिप करने से आपको यही प्रकार के विकास प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सीधे विषय पर, क्योंकि यदि आप समझेंगे नहीं गांधी फेलोशिप है क्या, अप्लाई करने से फायदा नहीं है। और ऐसा नहीं होगा कि आपने फॉर्म भरा, एक एंट्रेंस होगा, इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इस भूल में मत रहिएगा। चाहे कोई फेलोशिप प्रोग्राम हो, चाहे कोई फाउंडेशन हो, उनका सिलेक्शन प्रोसेस बेहद टफ होता है, इस बात को समझ लीजिएगा। थोड़ा सा प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगा एप्लीकेशन फॉर्म
से लेकर ज्वाइनिंग के बीच का कुछ स्टेप बताऊंगा, सब कुछ नहीं बताऊंगा, बाकी सब कुछ आपको मिलेगा यूनिवर्सिटी फाउंडेशन की एक गांधी फेलोशिप की वेबसाइट पर। और पहले मैंने वीडियो बना चुका हूं, आपकी इच्छा हो तो देखिएगा, नहीं तो नए वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, ये सब आपने देख लिया। अब एक और चीज, आपकी जो एज है इसमें अप्लाई करने के लिए उसका थोड़ा ध्यान रखिए, 26 साल या उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आयु कम उम्र में शादी कर दी जाती है, कम एज में, मान लीजिए किसी के 21 साल में शादी हो गई, किसी के 18 साल में शादी हो गई, उसके बाद आपके बच्चे हो गए, तो आप चाहे शादीशुदा हैं और आपके यदि बच्चे हो चुके हैं, लेकिन आपकी आयु अप्लाई करते वक्त यदि 26 साल या उससे कम है तो अप्लाई कर सकते हैं एज अ पेरेंट्स भी। यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आप यदि यूजी यानी कि अपना ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, या अपने ग्रेजुएशन के तीसरे या तीसरे वर्ष में है यानी कि 6 सेमेस्टर में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप एमए कर चुके हैं या कर रहे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन का मतलब बीए बीकॉम बीएससी है, और एमए का और पीजी का मतलब एमए एमएससी एमकॉम है। यदि कोई ऐसे बच्चे हैं, मान लीजिए जो 24 साल या 25 साल में कहीं पीएचडी में या एमफिल में एनरोल हो गए हैं, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो एमफिल या पीएचडी में एनरोल हो चुके हैं लेकिन उनकी आयु 26 साल से कम है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, किसी प्रकार का रिजर्वेशन, किसी प्रकार का कोटा इसमें नहीं चलता है, और ना ही आपसे नेट, ना ही सेट, ना ही गेट, ना ही बीएड इसमें मांगा जाता है। नॉर्मली यूजी और पीजी के बच्चे इसको भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त कोई नामांकन फीस नहीं है, आपसे ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरते वक्त हो सकता है हिंदी या अंग्रेजी कोई एक भाषा आपको मिल जाएगी अप्लाई करने के वक्त में। फॉर्म को थोड़ा ध्यान से भरिएगा। फॉर्म के अंतर्गत आपसे 4, 6 या 8 सवाल पूछे जाएंगे जिनके आपको जवाब देने हैं, और इन जवाब को आप हिंदी और अंग्रेजी किसी भी एक भाषा में दे सकते हैं। और जिन भी सवालों का जवाब आप देंगे उन सवालों के जवाब पर ही चयन होगा आपका अगला राउंड या अगला स्टेप, या फिर कहें इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन। यानी कि फॉर्म भरने के साथ साथ आपको एंट्रेंस भी देना है। एंट्रेंस का मतलब आपसे 4, 6 या 8 या 10 सवाल पूछे जाएंगे, 100 शब्दों से लेकर 500 शब्दों के बीच में, और किस सवाल का जवाब आप किस तरीके से, किस दृष्टि से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस नजरिए से देते हैं या देती हैं, इसी पर आपका फॉर्म मेरिट में आएगा और आपका चयन हो पाएगा इंटरव्यू प्रोसेस में लिए। ठीक है, लेकिन फॉर्म भरने के बाद और इंटरव्यू से पहले के भी कुछ प्रोसेस होते हैं जो आपको मालूम चलेंगे गांधी फेलोशिप की वेबसाइट पर। ठीक है, यह आपने सुना भी होगा, और यदि समझा नहीं होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एक और चीज, जब आप इस प्रोग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे तो कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको 2 साल तक सीखने को मिलेगा, जैसे कि लीडरशिप को कैसे बिल्ड करते हैं। और हाँ, नाम जुड़ा है गांधी फेलोशिप, तो गांधी को पढ़ लीजिएगा, फॉर्म भरने से पहले भी, फॉर्म भरते वक्त भी, और सिलेक्ट होने के समय में भी, क्योंकि गांधी से संबंधित कार्य, गांधी के सिद्धांत, गांधी के मूवमेंट, गांधी के जो भी दर्शन है आपसे पूछे जाएंगे। अप्लाई करते वक्त फॉर्म में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें भी, जीडी राउंड में भी, इंटरव्यू राउंड में भी, ग्रुप राउंड में भी, कम्युनिटी राउंड में भी, और जब आप काम करेंगे ना ग्राउंड पर जाकर, तो आपको गांधी, विनोबा, जितने भी संत और समाज सुधारक हैं सभी आपको दिखेंगे काम करते वक्त। ये आपको लगेगा आपके साथ रहकर वो लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये, गांधी फेलोशिप का 2 साल का प्रोग्राम है, और अच्छा खासा आपको पैसा भी मिलेगा। हर महीने का अमाउंट वगैरह क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, और उसके कंडीशंस भी आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको मंथली वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिलेगा। हर महीने के लास्ट में मंथली वर्कशॉप होगी, और आप इस 2 साल के प्रोग्राम में 2 से लेकर 4 या 5 कैंप में शामिल होंगे। आपको ये मैंडेटरी भी है और आपके सीखने के लिए जरूरी भी है। ठीक है ना, और इसके साथ साथ KBNTM चलता है इसमें। KBNTM यानी कि कौन बनेगा द न्यू मिलेनियर। इसका एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस कह रहा हूं, इसका एक प्रोजेक्ट वर्क होता है, इसमें आपको काम करना पड़ेगा।
कई जगहों पर आपको घूमने फिरने का, रहने का मौका मिलेगा, लेकिन वो सब आपके इसी गांधी फेलोशिप का पार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि पिकनिक पे जाना है। मैंने कहा ना आपको फील्ड पे जाकर काम करना होगा। और ये रेजिडेंशियल फेलोशिप है, ऐसा नहीं है कि आप घर में रहकर काम करेंगे। आपको हो सकता है दूसरे राज्यों में जाना पड़े, लेकिन आपकी सभी व्यवस्था संस्थान करेगा, जो आपको पैसा देगा उसमें सब कुछ मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पैसा आपको हर महीने मिलेगा 12 से लेकर 14 या 15,000 रुपए के बीच में। चाहे आप फ्रेशर्स हैं तो भी अप्लाई कीजिए, यदि कहीं पहले कोई काम कर चुके हैं, वर्कशॉप कर चुके हैं तो भी कीजिए। और मैं आगे बताऊंगा कुछ बच्चों को विशेष फायदा होगा, या कहें कि सिलेक्शन जल्दी या आराम से हो सकता है यदि आपने कुछ वह कोर्स किए हैं। ठीक है, कौन से कोर्स है मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा आपको एक शब्द होता है, आपने सुना होगा विपस्सना, बुद्धिज्म का शब्द है, ये बौद्ध दर्शन का। एक होता है प्रेक्षा ध्यान, ये जैनिज्म का शब्द है। और एक होता है विपश्यना, ये बुद्धिज्म का शब्द है। अगर इसको हिंदू धर्म में कहें या हिंदू में कहें तो इसको योग कह सकते हैं। योग में भी एक ध्यान साधना होती है ना, ध्यान जैसे होता है ना, योग के नियम में होते हैं ध्यान धारणा समाधि। तो अपनी श्वास पर किस प्रकार नियंत्रण और उसको साधते हैं, इस प्रक्रिया के पूर्ण करने के बाद कैसे आपकी एकाग्रता बढ़ती है या सहज हो सकती है, आप स्वभाव को सहज रूप से कार्य कर सकते हैं, वह सारी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक वर्कशॉप भी इसके अंतर्गत है विपश्यना का। यह भी आपको कराया जाएगा, जो कि इसी कोर्स का पार्ट है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको भारत सरकार का राज्य स्तर का और केंद्रीय स्तर का सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, ग्राउंड रिपोर्ट में जाके, जैसे आपने सुना होगा भारत के कई मंत्रालय हैं जो गांव को लेकर काम करते हैं, स्किल को लेकर काम करते हैं, गांव में शिक्षा कैसी होगी इसको लेकर काम करते हैं, गांव में रोजगार कैसे देना है इसको लेकर काम कर सकते हैं। जो बच्चे ग्रामीण परिवेश में हो या शहरी परिवेश में हो, स्कूल को ड्रॉप कर देते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, उनको लिए क्या प्रोग्राम करती है भारत सरकार की, राज्य और स्टेट, वह सारी पॉलिसी को आपको हाथ से आंखों से देखकर, हो सकता है कुछ समय के लिए आपको कुछ कुछ अधिकारियों के साथ रहकर भी काम करने का मौका मिले इस गांधी फेलोशिप प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है ना। और ये सारा प्रोग्राम समझ लीजिए 80 से 60% प्रोग्राम फील्ड का है, ऑफलाइन है, ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल वगैरह वो अलग चीज है, लेकिन ये सब आपको मिलेगा इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद में। 26 साल से आपकी एज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। 18 साल का मतलब समझे आप, ग्रेजुएशन। 12th पास वाले अगर ग्रेजुएशन के तीसरे वर्ष में है वो भी कर सकते हैं, यानी कि 18 से लेकर 26 वर्ष के बच्चे इसको कर सकते हैं। जो मैंने आपसे एक्स्ट्रा बेनिफिट की बात कही थी, मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपने ये सब किया है तो आपकी संभावनाएं थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी। और याद रखिएगा, आप किसी भी कोर्स से हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक्स हो, लाइफ साइंस हो, कंप्यूटर हो, अप्लाई करिए, कोई सब्जेक्ट की बाउंडेशन नहीं है। लेकिन मान लीजिए जैसे कि आप लाइफ साइंस के हैं, ठीक है, और लाइफ साइंस के हैं या बॉटनी के हैं और आपको जाना है ग्राउंड पर रहकर काम करना है, तो आपका सब्जेक्ट वहां हेल्प करेगा आपको। यदि आप सोशल वर्क के हैं, एजुकेशन के, तो आपका सब्जेक्ट भी हेल्प करेगा आपको। ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं मान लीजिए फिलॉसफी के हैं तो आपका सब्जेक्ट दूसरे तरीके से हेल्प करेगा। आप पर्यावरण के हैं तो आपका सब्जेक्ट अलग तरीके से हेल्प करेगा। ठीक है, इसमें जैसे कि दिया हुआ है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर एनी का मतलब किसी भी स्ट्रीम का हो, अप्लाई कर सकता है। इंजीनियरिंग, अप्लाइड, प्योर साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटी, लाइब्रेरी, आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स। आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले बच्चे तो 100% कीजिएगा, और साथ साथ साइकोलॉजी के बच्चे और किसी का बिहेवियर साइंस है वह भी, मैनेजमेंट के भी, मैथमेटिक्स के भी, जर्नलिज्म के भी, मास कम्युनिकेशन के भी, इकोनॉमिक्स के भी और लॉ के भी, इंक्लूडिंग एजुकेशन। और एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स ज्यादा संभावनाएं होती हैं साथ में होने की। और आप चाहें तो आप भी अप्लाई करिएगा। आपके घर में 2 या 3 कैंडिडेट हैं जो ग्रेजुएशन या एमए पास हैं, चाहे आपके सगे ब्लड रिलेशन में हो, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, सीट का बाउंडेशन नहीं है, डेट का बाउंडेशन है। 31 मार्च 2022 लास्ट डेट है आवेदन करने की। ठीक है, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। 26 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, कोई फीस नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जिसका जवाब के आधार पर ही आपका अगला चयन होगा। 31 मार्च 2022 लास्ट डेट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि आपने कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं ना, या आपने एनसीसी या एनएसएस ज्वाइन कर रखा है या कर चुके हैं, यदि आपने फील्ड वर्क में रहकर कोई वर्कशॉप में काम किया है, एज अ वॉलंटरी काम किया है, ऐसा मैनेजमेंट काम किया है, ऐसा पार्टिसिपेट काम किया है, या फिर कोई परफॉर्मिंग आर्ट, थिएटर, नाटक, फिल्म से संबंधित कुछ काम किया है, या आप डिबेटिंग स्किल में है,
जो उसे बोलते हैं वाद विवाद विमर्श बोलते हैं, उस स्केल में आप लिटरेचर के हैं, तो इन फील्ड वाले बच्चों को और इन सब्जेक्ट वाले बच्चों को संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य फील्ड वालों को मौका नहीं है, याद रखिएगा। और इसके पूरे सर्कल में कुछ है तो याद रखिएगा, रचनात्मकता है और आपकी सृजनात्मकता है और आपकी सहजता है और आपकी क्या क्या श्रम की क्षमताएं हैं, ये सब इसके की है। इसको आप पकड़ लेंगे, समझ लेंगे तो आपका चयन हो जाएगा इस 2 वर्ष के कार्यक्रम में। और कमेंट करके मत पूछिएगा कि इस फेलोशिप प्रोग्राम करने के बाद में क्या आपको जॉब मिल सकती है। जॉब कोई भी डिग्री नहीं देती है, चाहे आप यूजी कर लीजिए, पीजी कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, पीडीएफ कर लीजिए, उस डिग्री के दौरान जो भी आपने सीखा है, अध्ययन किया है, नॉलेज से इंफॉर्मेशन जो भी ली है आपने, उसको जब आप अप्लाई फॉर्म में लागू करेंगे तभी आपको जॉब मिलती है। नहीं तो आपके मन में होगा कि एक कोर्स कर लेते हैं गांधी फेलोशिप, हमको डिग्री मिल जाएगी या फिर जॉब मिल जाएगी या कि प्लेसमेंट में फायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं। सीखना चाहते हैं अगर आप किसी स्तर पर अपने आप को बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे कॉमन सवाल होगा, एक जीडी राउंड में भी, कि गांधी फेलोशिप क्यों करना है आपको, क्या फायदा होगा इससे आपको करने से, संस्थान को क्या फायदा होगा, सरकार आप पर इतना पैसा खर्च करेगी 2 साल में, उसका क्या बेनिफिट हो। तो आपको जवाब देना पड़ेगा उसका कि गूंज फेलोशिप नहीं, आप गांधी फेलोशिप क्यों करना चाहते हैं, है ना। और आपने यदि यूजी किया है, पीजी किया है, तो आप बीएड और नेट क्यों नहीं करना चाहते। आपसे ऐसे सवाल एंट्रेंस में और इंटरव्यू जीडी राउंड में पूछे जाएंगे और पूछे गए भी हैं, ठीक है। ये संभावित सवाल है और आपसे कुछ कंडीशनल, सिचुएशनल, मल्टी टाइप सवाल भी पूछे जा सकते हैं एंट्रेंस, जीडी राउंड और कम्युनिटी राउंड में भी, ठीक है। एंट्रेंस का जो फॉर्म भरेंगे ना, आप जो फॉर्म भरेंगे तो ऑनलाइन है, तो एंट्रेंस असल में आपका ऑनलाइन, लेकिन जो जीडी राउंड होगा ना वो 3 प्रकार से हो सकता है। संभावना इसलिए बता रहा हूं, ना जाने देश में कब क्या घट जाए, चौथी वेव आ जाए कोविड की, कोई नया इलेक्शन हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कनाडा में हुआ, आपातकाल लग गया परसों रात में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कनाडा की बात इसलिए की मैंने, भारत से बाहर के रहने वाले यदि कोई नागरिक हैं और उनकी नागरिकता यदि भारत की, मान लीजिए ऐसे स्टूडेंट जो भारत से बाहर गए हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, लेकिन वो खाली पढ़ने के लिए गए हैं 1-2 साल के लिए, अगर वो भी चाहें तो वो भी भर सकते हैं, चाहे भारत से बाहर किसी भी मुल्क में गए हों, उनकी नागरिकता भारत की होनी चाहिए, भारत में उनका जन्म हुआ होना चाहिए। चाहे आप भारत से बाहर पढ़ने गए हों या जॉब के लिए गए हों, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कंट्री के लोग हो, ठीक है। तो जो जानकारी मैंने आपको दी वो कैसी लगी हमको मत बताइएगा, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। और जो जानकारी आपको बताई गई है, आपको दी गई है, इस पर आंख बंद करके अंध भक्तों की तरह विश्वास मत कीजिएगा। और यदि आप ऐसा करते हैं दोबारा चैनल पर मत आइएगा। जो जानकारी आपको दी गई है उसको वेरीफाई करिएगा, क्रॉस चेक कीजिएगा अप्लाई करने से पहले। गांधी फेलोशिप की वेबसाइट पर जो भी जानकारियां दी गई हैं उसको पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा या किसी को अप्लाई करने के लिए कहिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। नमस्कार, सलाम, मिलता हूं पुनः से किसी और विषय के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, परिवार, प्रकृति और संविधान से ज्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए, नहीं तो व्यवस्थाएं कष्ट देंगी आपको।